सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे अपने पिछले वीडियो के संदर्भ में ही उन्हीं सज्जन द्वारा एक और उप प्रश्न जप से संबंधित किया गया है, जिसका विस्तार से हम यहाँ वर्णन करेंगे। उनका प्रश्न था कि क्या हम मानसिक जप कर सकते हैं? तो जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन मानसिक जप जितना कहने सुनने में सहज और सुगम प्रतीत होता है, व्यवहार में हो सकता है कि नहीं, यह व्यक्ति विशेष पर ही निर्भर करता है। तो आइए जप की प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से समझने के लिए और वास्तव में जप को संपादित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस बात को मैं एक बार विस्तारित रूप से समझाना चाहूँगा। सबसे पहले तो लिखित जप का अभ्यास करना चाहिए। 3-4 पन्ना, 2 पन्ना, 10 पन्ना, और जब इसमें मन लग जाए और 10, 15, 20 पृष्ठ या पन्ना प्रतिदिन लेखन में मन स्थिर हो जाए, तब हमें उच्चारण सहित जप का माला के साथ जप करना चाहिए, जो कि अभ्यास हो जाने पर 10 माला से 20 माला, 25 माला तक जब प्रतिदिन इसका अभ्यास हो जाए, तब हमें उपांशु जप करना चाहिए माला के साथ ही। उपांशु अर्थात होठों से ही मध्यम आवाज़ उच्चारित करते हुए जप संपादित करना चाहिए। जो निकट ही बैठा हुआ कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाए, इस तरह मध्यम या मध्यम आवाज़ में उपांशु जप करना चाहिए। अब जब इसका अभ्यास हो जाए, 10, 20, 25 माला जब यह अच्छी तरह से आप कर पाएँ, तब उसके बाद आप पाएंगे कि धीरे धीरे मानसिक जप करने के लिए आपकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई है या हो रही है। तो उसके बाद इन सब प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप मानसिक जप करने में समर्थ हो पाएंगे और अपने खाली समय में या कार्य करते हुए या चलते फिरते या कहीं भी एकाग्र होकर मानसिक जप आप कर पाएंगे। तो सज्जनों, यह मेरा व्यक्तिगत जप से संबंधित अपना अनुभव था, जिसे मैंने अपने श्रोताओं के हितार्थ यहाँ विस्तृत रूप से बताने का प्रयास किया है। आशा करते हैं मेरे इस वीडियो से जप में वास्तविक रुचि रखने वाले सज्जनों को कुछ न कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अन्यथा तो कहा गया है कि चाहे जैसे भी राम नाम का जप करें, वह फलदायी ही होता है और शुभकारी और शुभ परिणामों वाला ही होता है। तो इस संबंध में चूँकि जप में रुचिपूर्वक इसमें लग जाने की बात हो, तो इस प्रक्रिया से लगने पर मानसिक जप की पृष्ठभूमि आसान हो जाती है। अन्यथा प्रारंभ में तो व्यक्ति उत्साहपूर्वक कोई भी प्रयास शुरू करता है, अर्थात मानसिक जप ही शुरू करता है, लेकिन अनजाने में ही कब उसका यह अभ्यास खंडित हो जाता है, छूट जाता है, बाधित हो जाता है, वह इसकी समझ भी नहीं कर पाता है कि ऐसा कैसे हो गया और कब हो गया, और धीरे धीरे रुचि कम हो जाती है। तो इस प्रकार
जप को अपने चित्त में सुदृढ़ रूप से बिठाने हेतु क्रमशः लिखित और उच्चारण पूर्वक, फिर उपांशु जप और उसके बाद मानसिक जप में आया जा सकता है, इसको किया जा सकता है। तो धन्यवाद सज्जनों, वीडियो को यहीं सीमित करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।